नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रोज नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि नेताओं का एक तरफ दल बदल कार्यक्रम तो पूरे शबाब पर है ही, वहीं दूसरी ओर अब विभिन्न पार्टियों ने वोटरों को रिझाने का कार्यक्रम भी पूरी रफ्तार से शुरू कर दिया है। इन सब के बीच बीजेपी के लिए किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में अपना पुराना दबदबा कायम करने की बड़ी चुनौती और बड़ी हो गई है। यही वजह है कि यूपी चुनाव में पहले चरण में पश्चिम यूपी में पड़ने वाले वोटों से पहले गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं से भावुक अपील करते नजर आए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर पश्चिमी यूपी या यूं कहे जाटलैंड में लगातार बैकफुट पर चल रही बीजेपी ने एक बार फिर जाट समाज का दिल जीतने की कवायद शुरू कर दी है। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं, जहां बीजेपी को सपा आरएलडी गठबंधन से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रहा है। इसलिए गणतंत्र दिवस के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 100 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ अहम बैठक की। बीजेपी के दिल्ली से सांसद परवेश राणा के घर पर आयोजित हुई इस बैठक में 100 से ज्यादा प्रभावशाली जाट नेताओं को बुलाया गया था। बैठक के दौरान अमित शाह ने कई बार जाट नेताओं से भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि 2014 में आपने बीजेपी की सरकार बनाई, 2017 में भी आपने कहा हम आपको वोट देंगे और फिर आपने प्रचंड बहुमत से राज्य में सरकार बना दी। 2019 में भी यही किया। शाह ने आगे कहा कि जब भी हम आपके पास आए आपने हमारी झोली में छप्पर फाड़ के वोट दिए। कई बार हमने आपकी बात को नहीं माना, तब भी आपने हमें वोट दिया। गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने खुद अपनी राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत यूपी से की थी और यूपी में उनके नेतृत्व में लड़े गए तीनों चुनावों में जाटों का बीजेपी को पूरा समर्थन मिला। अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि जाट समुदाय हमेशा से ही खुद के बारे में सोचने के बजाय देश को आगे रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जाटों की राजनीति कई मायनों में एक जैसी है, दोनों देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने जाट नेताओं से पूछा कि क्या वह अखिलेश यादव को यूपी का सीएम बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने जाट नेताओं से यह भी कहा कि अगर झगड़ा करना है तो मेरे साथ कर लो, बाहर के व्यक्ति को क्यों लाते हो। वहीं इस बैठक के दौरान अमित शाह अखिलेश यादव के सहयोगी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर नरम दिखाई दिए। शाह ने जयंत चौधरी को लेकर यहाँ तक कह दिया कि जयंत ने इस बार गलत घर चुन लिया है। शाह ने कहा कि हम भी जयंत को चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत घर चुना। जाट नेताओं से शाह ने कहा कि अगली बार आप उनसे बात कर लेना। गृह मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यहाँ तक अपील कर दी कि अगर डांटना है तो संजीव बालियान के साथ मेरे घर पर आ जाना, लेकिन वोट गलत जगह डालने की गलती इस चुनाव में मत करना। किस तरीके से देखते हैं, कितनी टफ फाइट वो देंगे अगर बीजेपी की बात की जाए? देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। बीजेपी की तरफ से आ रहे इन बयानों से एक बात तो साफ है कि अगर चुनाव के बाद पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है तो वह अभी से जयंत चौधरी के लिए अपना दरवाजा खुला रखना चाहती है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जाट समाज को साधने के लिए इस तरह की बैठकों का ही सहारा लिया था। नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 143 में से 108 सीटें अपने नाम कर ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में जाट समाज ने खूब वोट दिए थे। इस वजह से ही 29 सीटों में से 21 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।
2014 के बाद इस क्षेत्र में हुए चुनावों में मुजफ्फरनगर दंगों का हमेशा असर देखा गया, जिसकी वजह से होते रहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बीजेपी को खूब फायदा मिला। लेकिन इस बार कृषि कानूनों को लेकर हुए किसान आंदोलन से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इस इलाके में काम करने वाले तमाम किसान संगठन इस बार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसका फायदा सपा आरएलडी गठबंधन को होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं अमित शाह के साथ इस बैठक के बाद जाट समाज के एक नेता ने बताया कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग गृह मंत्री से की और यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार में भी जाट आरक्षण की मांग भी गृह मंत्री से दोहराई गई। क्या अमित शाह का संदेशा तमाम जाट नेता पश्चिमी यूपी की जनता के बीच ले जा पाने में सफल होंगे, या फिर कृषि कानूनों के बाद से नाराज माने जाने वाले पश्चिमी यूपी के किसान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का ही साथ देंगे? इन सारे सवालों का जवाब हमें नतीजे की तारीख 10 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।